क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए प्लीज। देखिए, लॉन्ग मीन्स काफी बड़ी रॉड कंपेरेटिवली। सेमी लॉन्ग इज आधी इनफाइनाइट। इससे पहले जो हमने क्लास में देखा था उसमें रॉड दोनों डायरेक्शन में इंफिनिटी तक थी। सेमी लॉन्ग में रॉड आधी होगी और एक ही डायरेक्शन में इनफिनाइट होगी। तो प्लीज यहां पे याद कर लीजिए, फोर्थ चैप्टर में कुछ ऐसी ही टर्म्स आपको दिखाई देंगी मैग्नेटिज्म में। अब आइए देखिए, इस पॉइंट से अपर एंड को कनेक्ट कर दो, कितना एंगल बनेगा? 90। तो अल्फा 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट से नीचे वाले एंड को कनेक्ट कर दो, तो नीचे वाला एंड है ही नहीं, तो ये वापस यहीं आ जाएगा। बीटा कितना होगा? 0। कोई प्रॉब्लम किसी को? वहां पे इससे अपर एंड कनेक्ट करो तो अल्फा 0 और इसमें बीटा 90। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे क्वेश्चंस। तो जब अल्फा बीटा एक 0 दूसरा 90 हो, देन वी कॉल दैट केस एज सेमी लॉन्ग, आधा लॉन्ग। ठीक, तो यहां पे आप वापस आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में क्या थी? के लैम्डा बाय ए की जगह आर, जो आपकी चॉइस है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? EY क्या होगा? के लैम्डा बाय आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। एक 0 एक 1 होगा, मैंने मैग्नीट्यूड लिया तो ये भी क्या आएगा? 1 माइनस 0 0 माइनस 1, कुछ ऐसा ही बनेगा, मैग्नीट्यूड यही होगा। तो मैं कह सकता हूं एक्स और वाई कंपोनेंट सेम है। ऑफ कोर्स फिजिक्स में बोला है तो मैग्नीट्यूड ही लिया जाएगा। अब एक चीज देखो, मेरे पास यहां रॉड है, मैंने उस पर एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। कंपोनेंट्स बताइए, समझ रहे हो? तो एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। कोई डाउट किसी को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाय आर इस साइड, के लैम्डा बाय आर इस साइड, दोनों कंपोनेंट इक्वल है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? रिजल्टेंट 45 डिग्रीज पे। कोई भी प्रॉब्लम? कितनी होगी? 2k लैम्डा बाय आर। बात आई समझ? तो कल थोड़ा टॉपिक करवाने के चक्कर में मैं एग्जांपल नहीं दे पाया, बट इट्स ओके। कई बार क्या होता है, एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, अगले दिन सुबह उठे अचानक से समझ में आ गया। इसे कहते हैं कॉमन सेंस ऑफ मॉर्निंग। आपके साथ होगा आने वाली जिंदगी में, कई बार एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं क्या किया जाए। जैसे मैं भी कई बार डाउट में होता हूँ कि सुबह उठते ही कौन सी मूवी देखूं, फिर जो पहले दिख जाती है वही लगा लेते। तुम्हारे साथ भी यही डाउट होता होगा, सुबह उठते ही जेनेसिस जाए या ना जाए, तो हर बार तुम डिसाइड करते हो नहीं जाएंगे, लेकिन फ्लाइंग चप्पल, एक एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, भेज ही देती है। खासकर पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, सुबह कहते हैं 5 बजे उठ, ठीक, पूछ लिया करो क्या करें, मांग देनी है, ठीक है। मतलब 5 बजे उठ के करना क्या है? खुद 5 बजे उठेंगे, 8 बजे सो जाएंगे, खासकर पिताश्री, ठीक है। और दादा दादी के तो पता नहीं क्या चुल होती है कि देख सूरज भी उठ गया, मैं सोया भी तो पहले था, ठीक है। उन्हें फिजिक्स कौन समझाए? लेकिन बच्चों, कुछ चीजें हम नहीं चेंज कर सकते, जो चीज हम चेंज कर सकते हैं वो क्या है? घर। ठीक है, तो इतना कमाओ कि अपने पेरेंट्स को घुमाने ले जाओ और वहीं छोड़ के आ जाओ, अच्छे अच्छे सेंस में, ठीक है, कि हाँ भाई
पिताश्री माताश्री, अब आप यहाँ पे घूमिए ऋषिकेश में, हम पे कर देंगे, यही रहिए, इस सेंस में। ये नहीं है कि अनाथ आश्रम, सॉरी वृद्ध आश्रम छोड़ के आ जाओ। ठीक है, तुम में से कईयों के फेस दिख रहे थे कि तुम कुछ और सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। तो आओ, फालतू की बकवास में देखो कितना इंटरेस्ट लिया, ये नहीं कि टॉपिक में इंटरेस्ट ले लो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी इस एलिमेंट से, ऐसे। तो कंपोनेंट अगेन दो बनेंगे, एक ये, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k लैम्डा बाय r, कोई डाउट किसी को? दोनों कंपोनेंट इक्वल है, रिजल्टेंट Ananya Sharma plus one meet come to the front office. Ananya Sharma plus one meet come to the front office. ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स निकालेंगे। तो ये तो हो गया सेमी लॉन्ग का, करें आगे। यही केस है किसका, क्वार्टर रिंग का। हाँ भाई, तो आपके पास क्या है, क्वार्टर रिंग। एनीवन, किसी को क्वार्टर पता है क्या होता है? पौवा। ठीक है, शाबाश, तुमने 1/4 बोला, सही डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक, ओके। Manish Chopra, 10th class, come to the front office. Manish Chopra, 10th class, sticker batch, come to the front office. ओके, कुछ नहीं कह सकता मैं, आइए वापस। हाँ तो बच्चों, आपके पास एक क्वार्टर रिंग है, ओके। तो क्वार्टर रिंग किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगेन मैं वही दो केसेस लेके चलता हूं, ये और ये। ठीक, हेल्प करवाओ। ये रेफरेंस लाइन दोनों केसेस में दिख रहा है, ऊपर वाला एंगल अल्फा, नीचे वाला एंगल बीटा। अल्फा कितना है, बीटा, नीचे बीटा है ही नहीं। इसमें वापस आइए, ऊपर वाला एंगल 0, तो इसमें अल्फा बीटा 90। आई होप आपको पता हो, इसमें मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, तो ये सेम वाला केस बन जाएगा पिछले वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई कंपोनेंट में, दोनों की दोनों कितनी आएंगी, k लैम्डा बाय r, जैसे कि पिछले वाले में हुआ। हेल्प करवाओ। ये एलिमेंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कंपोनेंट बताओ। तो एक कंपोनेंट यहाँ k लैम्डा बाय r, एक कंपोनेंट यहाँ k लैम्डा बाय r। इसमें बताओ, एक कंपोनेंट यहाँ है ना, एक एलिमेंट लेके ऐसे सोच लो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। तो एक कंपोनेंट यहाँ k लैम्डा बाय r, एक कंपोनेंट यहाँ k लैम्डा बाय r, रिजल्टेंट के साथ √2 लग जाएगा 45 डिग्री पे। आई होप यू कैन डू इट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? करें आगे, आवाज निकाल दिया करो कुछ। थैंक यू। तो यही सुनना था, यस, सब वाइवा के लिए रेडी हैं। आइए देखिए अब नेक्स्ट। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन कर देना, मान जाऊंगा तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया। आपके पास क्या है, एक एक फाइनाइट रॉड, ठीक है, और वो रॉड बस इतने ही पोर्शन में है, जस्ट रेफरेंस लाइन से ऊपर। इसके अपर एंड को कनेक्ट किया तो ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, और इसके लोअर एंड को कनेक्ट किया तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो।
हाँ भाई, नोट किया प्लीज, क्विक, जल्दी नोट करो। ओके, करें स्टार्ट। आइए वापस। हाँ बच्चों, अल्फा कितना है? ये रेफरेंस लाइन है। अल्फा कहां होना चाहिए? अपर एंड इस लाइन से ऊपर होना चाहिए, है। अपर एंड को इससे कनेक्ट किया, ये एंगल कितना आया? 60। सो अल्फा विल बी 60। अब ये रेफरेंस लाइन है, बीटा इससे नीचे होना चाहिए, नहीं है। मैं इसके लोअर एंड को कनेक्ट कर रहा हूं तो वो इसके ऊपर है, जबकि बीटा हम ऐसे ले रहे थे। एंगल की ओरिएंटेशन चेंज कर दी। नहीं 150 नहीं, नेगेटिव, तो इसे कितना लेंगे? -30। एंगल अपोजिट रोटेशन में है, याद करो। ये हमारे पास फिगर है पी पॉइंट, तो बीटा क्या होना चाहिए बच्चे? नीचे। बात आई समझ? लेकिन अगर मैं इसे पकड़ के ऐसे कर दूं तो बीटा रेफरेंस लाइन से ऊपर जा रहा है, बीटा अपनी रोटेशन चेंज कर रहा है। तो अल्फा एंगल जब तक ऊपर है और बीटा एंगल जब तक नीचे है तब तक ये पॉजिटिव ले जाता है। कोई भी एक अगर सीक्वेंस चेंज कर दे, ठीक है, तो पंगे होते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज ये लिए जाएंगे, नहीं कर सकते। बालक, रूल क्या है? अपर एंड को इससे कनेक्ट करो, लोअर एंड को इससे कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद एंगल्स को अल्फा बीटा लेते हैं। तो बीटा जीरो किस केस में होता? अगर ये वाला सिनेरियो होता, लोअर एंड इससे कनेक्ट हो रहा है तो ये बीटा जीरो होगा। लोअर एंड अगर यहां से कनेक्ट हो रहा है तो बीटा जीरो नहीं होगा। तो एक्स बताइए, के लैम्डा बाय आर बोलो, साइन 60 √3/2 प्लस साइन -30 माइनस Class हाफ। 11 friends, come to the front office. Class 11 friends, come to the front office. Thank you. ये थैंक यू नया था। ओके, ई वाई के लैम्डा बाय आर बोलो, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो कॉस 60 हाफ माइनस कॉस 30। आई होप आपको पता हो कॉस को नेगेटिव एंगल का फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये आपके आंसर्स होंगे। क्या करें स्टार्ट? बोलिए। आइए, द नेक्स्ट टॉपिक इज SHM, आपका पुराना दोस्त 11th क्लास, 12th में पीछा नहीं छोड़ेगा, बुंडे फेसेस मत बनाओ। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन 12th क्लास में काफी ज्यादा यूज होगा, एक बार देख लो। सबसे पहली चीज, इट्स ओके किसी ने नहीं पढ़ा तो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें क्या चाहिए होता है? एक रिस्टोरिंग फोर्स दैट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू ओरिजिन, ठीक। एग्जाम्पल, आपके पास एक ब्लॉक है, x की वैल्यू 0, हम मैक्सिमम एसएचएम ओरिजिन के अबाउट देखते हैं। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को उठा के यहां रख दिया, तो ये x हो गया। स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी? तो स्प्रिंग x से अपोजिट एक्ट करेगी, तो ये मेन पोजीशन पे वापस लेके आ रहा है। फिर ये ब्लॉक यहां आया, ये x, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, कहां फोर्स लगाएगी? तो आप देख सकते हो हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
minus x. पढ़ा है? So here this spring force is a restoring force. ठीक, ये स्प्रिंग फोर्स हमारी रिस्टोरिंग फोर्स है, जस्ट लाइक योर पेरेंट्स. तुम्हें एट द एंड ओरिजिन घर पे ही आना होता है. इधर उधर जाओगे फ्लाइंग चप्पल तुम्हें ले आएंगे वापस. तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये एसएचएम भी बना सकती है और ऑसिलेटरी मोशन भी बना सकती है, लेकिन मैं उस चैप्टर को डिस्कस नहीं कर रहा. अगर आपकी कंडीशन है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो वो एसएचएम है. सारे एसएचएम ऑसिलेटरी होते हैं और सारे एसएचएम पीरियोडिक होते हैं. तो अगर कोई चीज एसएचएम है तो वो ऑसिलेटरी भी होगा, पीरियोडिक भी होगा. ये चीज याद रखो. इट्स ओके, ज्यादा पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं कर रहा. तो हमें क्या करना है, अगर आपको फाइंड आउट करना है कोई चीज एसएचएम है या नहीं है, तो आप प्रूफ कर दो F माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, या फिर F क्या होता है, M में बॉडी का मास चेंज नहीं करेगा, तो आप प्रूफ कर दो एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल. एक्सेलरेशन क्या होता है, x का डबल डिफरेंशिएशन. तो आप प्रूफ कर दो x का डबल डिफरेंशिएशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल. और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, माइनस डी यू बाई डी एक्स. आप प्रूफ कर दो डी यू बाई डी एक्स एक्स के प्रोपोर्शनल है. इन चारों में से आप कोई भी एक बात अगर प्रूफ कर दोगे, द मोशन विल बी बाय डिफॉल्ट एन एसएचएम, कंडीशन सप्लाइड. कोई कॉम्प्लिकेटेड केस ना हो. ठीक है, अगेन एसएचएम ऑसिलेशंस पूरा एक चैप्टर था, हम उसे बस टच करके वापस आ रहे हैं. तो इन चारों में से कोई भी कंडीशन प्रूफ कर दो, आपका एसएचएम आ जाएगा. अब 12th क्लास में कई क्वेश्चन हैं कि आपके पास, सॉरी सुबह ज्यादा खा लिया आई थिंक कंजक में. ठीक है, वैसे बॉयज के साथ ऐसा नहीं होता. बॉयज को कोई नहीं बुलाता ना घर पे कि आजा बेटा खा ले, अपार्ट फ्रॉम मिस्टीरियस वैन. ठीक है कि बेटा चॉकलेट चाहिए, मेरी वैन में वाईफाई है. गूगल को देखना कभी, विमेंस डे पे इतने बड़ा पेज सजाए रखता है और मेंस डे पे घंटा कुछ नहीं. करें स्टार्ट. अब वापस आइए, अगर आपको एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है तो सिंपल से स्टेप फाइंड आउट करने हैं टू फाइंड टाइम पीरियड. पहला स्टेप नेट फोर्स एम में निकाल सकते हो. दूसरा स्टेप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे कंपेयर करो. तीसरा स्टेप टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. बस ये हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, इनसे हम सारे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. अब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूं. ठीक है, इट्स ओके बच्चों, इट्स ओके, मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो. ठीक है, बेशक तुम डीप डाउन चाहते हो मैं ना करवाऊं, लेकिन डीप अप तुम चाहते हो, सॉरी डीप अप नहीं, शैलो अप. क्वेश्चन लिखिए प्लीज, क्वेश्चन लिखिए. there is a fixed positively charged ring. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ रिंग है, फिक्स्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. लिखा, a charge is displaced along axis. Charge displaced along axis. Find condition of SHM.
कैन स्टार्ट? आइए देखिए, आपके पास सबसे पहले क्या है, रिंग। तो देखो, जितनी अच्छी रिंग मैं बना रहा हूँ उतनी तुम बनाने की कोशिश करना, कुछ तो सीखो अपने अच्छे टीचरों से। तो आपके पास एक रिंग है, उसे हम साइड से देख रहे हैं, घमंड कभी नहीं करना, लेकिन साइड से देख रहे हैं। और ये क्या है, रिंग की एक्सिस है। रिंग पे चार्ज पॉजिटिव, तो लेट जस्ट से क्यू। रिंग का रेडियस कैपिटल आर, ओके। और जिस भी डेटा की जरूरत पड़ेगी वो लेते रहेंगे। रिंग इज फिक्स्ड, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएंगे। रिंग मूव नहीं कर रही है, रिंग को आपने पकड़ रखा। अब सोच समझ के आंसर देना, बनाना मत। मैंने यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहां एसएचएम कर सकता है? क्यों नहीं? शाबाश। आई होप आपको याद हो, ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। तो कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे निकाली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां चार्ज पॉजिटिव, फोर्स कहां लगेगी? इसी डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो हमने ये यहां डिस्प्लेस किया, फोर्स यहीं लग रही है, ये भाग जाएगा। नहीं नहीं, इस साइड डिस्प्लेस करके देख लें। इस साइड डिस्प्लेस करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, रिपल्शन से ये इस साइड भाग जाएगा। तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज एसएचएम नहीं कर सकता, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, रिपल्सिव फोर्स। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा। हाँ भाई, स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस के क्यू एक्स ओवर, तो प्रॉब्लम किसी की? फॉर्मूले याद नहीं है, 12th में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, 12th पूरी फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, आइए वापस। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज है। मेक सेंस? ओके, ये क्या है, ओरिजिन। एक चीज बताओ, अगर ये चार्ज यहां होता तो इस पे नेट फोर्स कितनी होती? क्यों? आई होप आपको याद हो, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। एसएचएम में मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। लीनियर एसएचएम की बात कर रहा हूं, एंगुलर के नहीं। हाँ तो बच्चों, मेरे पास ये चार्ज था, मैंने इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया एक्स आगे। देखा, फोर्स कहां लगेगी? पीछे। कोई प्रॉब्लम? एसएचएम हो गया? नहीं, ये ऑसिलेटरी मोशन हुआ। एसएचएम के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। देखो, ऑसिलेशंस भी तो आगे पीछे करते हैं, ऑसिलेशंस में एक्स की कुछ भी पावर हो सकती है, एसएचएम में 1 होनी चाहिए। तो एनीवन, फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज बताइए, क्यू ई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाइए, माइनस के क्यू क्यू एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। दिस विल बी द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। लिखते रहो, आलसी दिख रहे हो, थोड़ा फास्ट लिखो। ठीक, क्लास जल्दी छोड़ दूंगा 5:10 पे, ओके? ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे 5:11 पे? तो 5 बजने में कितना टाइम अभी? मैथ तो ठीक कर लो, 12.5 घंटे हैं। अभी 17 बजेंगे और मैं 5 बजे की बात कर रहा हूं, ठीक है? मैथ तो ठीक कर लो। तुम्हारी घड़ी में क्या, तुम्हारी घड़ी अच्छी नहीं है, तुमने बस उसे इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। क्यों चौंक गए? ओके, हाँ भाई, नोट किया सबने? सोच समझ के बताना, क्या फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ओनली है? नहीं, एक्स ऊपर नीचे दो जगह है, हमें सिर्फ एक्स चाहिए एक। सो दिस मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन, नॉट एसएचएम। ये ऑसिलेशंस करेगा, एसएचएम नहीं करेगा। क्या हमारे पास कोई तरीका है इस एक्स को यहां से हटाने का? बताओ। शाबाश।
x बहुत छोटा है, जस्ट लाइक योर नंबर्स। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, फील हुआ कुछ ना? आप तक तो आदत पड़ गई होगी। अगर मैं x को r से बहुत छोटा ले लूं, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज इज वेरी मच लेस देन द रेडियस ऑफ द रिंग। तो बिल गेट्स के रुपए में तुम अपने रुपए ऐड करो, नियरली बिल गेट्स के रुपए बचेंगे। तो बताइए क्या लिखूं? F इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू एक्स। प्लीज देख लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नेगलेक्ट करते हैं, ठीक? जैसे ये सारा बिल गेट्स के रुपए, ये तुम्हारे रुपए, समथिंग वेरी लार्ज इनटू जीरो। तो थोड़ा सा देख लेना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नेगलेक्ट नहीं करते, एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते। ओके, क्या लिखूं नीचे? आर क्यू। अब बताओ, फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। नाउ द मोशन इज एस एच एम। हाँ भाई, मोशन एस एच एम हो गया। स्टेप्स बताओ क्या करना है? F इज इक्वल टू एम ए। हाँ तो बताइए एक्सेलरेशन कितना आया? कंफर्म करो, यही बन रहा है या नहीं? ये बन रहा है। आइए वापस, एक्सेलरेशन इतना है, हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो ओमेगा स्क्वायर ये हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय ओमेगा। वैल्यूज रखवाइए प्लीज। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्लीज देख लेना, तुम में से मैक्सिमम आके कहेंगे हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ सकता है। ये चीजें कोई बताएगा नहीं, कॉमन सेंस। करें, क्वेश्चन लिखिए। A dipole is kept in stable equilibrium। याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने एंगल पे था? ठीक, a dipole is kept at stable equilibrium in uniform field लिखा। if slightly displaced find time period। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसका आंसर तो मेरा रटा हुआ होना चाहिए। आइए वापस करें स्टार्ट। हाँ बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एसएचएम को दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, एक लीनियर एक एंगुलर। तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक को सस्पेंड किया, मोशन करवा दिया, एसएचएम ऐसे होगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन। दूसरा एंगुलर, तुम्हारे पास एक पेंडुलम है, इसे डिस्प्लेस किया तो इसमें पार्टिकल थोड़ा सा एंगल पे घूमेगा, दैट वन इज एंगुलर। यहां हम क्या प्रूफ करते हैं? नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां क्या प्रूफ करेंगे? नेट टॉर्क प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यहां एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करते हैं, तो बताओ यहां किससे करेंगे? अल्फा को माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। बाकी कंडीशन सेम रहेंगे। तो थोड़ा सा देख लेना, इंस्टेड ऑफ फोर्सेस वी विल हैव टू डील विद टॉर्क्स।
कैन स्टार्ट? आइए देखिए, सबसे पहले आपके पास, करूं चेंज? ओके, आपके पास क्या है, यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैंने एक डाइपोल को रख दिया कितने एंगल पे? 0 पे। हाँ भाई, नेट फोर्स कितनी होगी? 0 ऑलवेज। आई होप डिस्कस ना करना पड़े। दोनों चार्जेस पे QE माइनस QE फोर्स लगेगी, दैट विल बी कॉल्ड अ कपल। कपल ओनली क्रिएट्स रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन क्रिएट नहीं करेगा। तो फोर्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं टॉर्क की बात करूंगा। क्या किया हमने? अब स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए, ये हमारे पास डाइपोल था ऐसे, मैंने उसे ऐसे कर दिया। एनीवन, थीटा बताओ, थीटा किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। मैंने इसे स्लाइटली एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया। ये किस ओरिएंटेशन में आना चाहेगा? आई होप प्रूव ना करना पड़े, स्टेबल इक्विलिब्रियम में चीज वापस आना चाहती। तो तुम P क्रॉस E लगाओगे तो तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फोर्स इसे वापस यहां लाना चाहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे वापस यहां लाना चाहती है। तो एक चीज तो मैंने देख लिया, इसका मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी। टॉर्क और थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक? तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क का काम करेगी, ये वापस बार बार इसे यहां लेके आए। अब बस ये कंफर्म करना है कि ये मोशन SHM होगा या नहीं होगा। करें स्टार्ट? टॉर्क का फॉर्मूला बताएगा कोई? तो आइए, नेट टॉर्क I अल्फा, नेट फोर्स M में होता है ना, मास की जगह क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल I इस वाले से हम डिनोट नहीं करेंगे, क्यों? करंट का सिंबल होता है ये, आगे वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम करेगा। तो हम इसे आई बेग टू से दैट डियर प्रिंसिपल उस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। हर किसी ने आई ऐसे ही बनाया होगा, या कोई है जो नॉर्मल आई बनाता था? ठीक, तो मैं तो हमेशा अच्छे से लिखता था, आई बेग टू से दैट, ठीक है? सबसे हटके लिखते थे ना, कोई बात नहीं। आइए वापस। हाँ बच्चों, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। टॉर्क का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो, क्या है? PE साइन थीटा। माइनस का साइन आएगा, आएगा। थीटा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में थे। अगर तुम्हें ऑलरेडी कंफर्म है तो माइनस का साइन मत दिखाओ, अपने आप हैंडल कर लो। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है माइनस आएगा तो क्यों दिखा रहे हो? मैग्नीट्यूड से काम चला लो, कर सकते हैं हम। माइनस लगाना चाहते हो लगा लो। हाँ तो बच्चा पार्टी हेल्प करवाओ। अल्फा इज इक्वल टू PE बाय I माइनस का साइन थीटा। क्या मैं यहां से कह सकता हूं अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा? नहीं, अल्फा प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, थीटा नहीं है। वो आगे करेंगे ना प्रूफ। ज्यादा हो गया क्या? आई कैन ऑलवेज स्टॉप बाल को, बस बोलो तो सही, कॉपी बुक बंद करके बस मजे करेंगे फिर। नहीं, मैं मजे करूंगा, कोई तो कर रहा है ना, तुम नहीं कर पा रहे, मेरी गलती थोड़ी ना है। तो बच्चों, दिस इज एन ऑसिलेटरी मोशन नॉट SHM। SHM बनाना पड़ेगा, नोट किया सबने? ओके, फ्यूचर में आइए कंट्रोल। एक चीज पहली और आखिरी बार समझ लीजिए, या पता नहीं पहले पढ़ रखी होगी। इफ थीटा इज स्मॉल and
एनीवन, कितना एंगल छोटा एंगल लेंगे? जैसे मैं बात करूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री छोटा है अगर मैं 1000 डिग्री से कंपेयर करूं। 10 डिग्री तक काम चल जाता है, लेकिन प्लीज याद रखिएगा हमें रेडियन में चाहिए। ओके, अगर थीटा छोटा है देन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा और थीटा ये इक्वल होते हैं। कॉस थीटा कितना होता है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 या नियरली 1। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। बच्ची बालिके तो हमेशा क्लास में सो ही रहती है, एक दिन चल जाएगा, डेली डेली नहीं। डेली नहीं सोती तू? नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। सोना है, मन्नापुरम गोल्ड लोन के पास जाओ। जिसके नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आइए। हाँ भाई, अल्फा कितना आया? माइनस पीई बाय आई साइन थीटा, ये था इफ थीटा इज स्मॉल। क्वेश्चन में कंडीशन पढ़िए, डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, तो क्वेश्चन में बोल रखा है थीटा छोटा है, ठीक है? तो थीटा स्मॉल है, साइन थीटा को क्या करेंगे? तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई बाय आई, बोलिए आगे, थीटा। अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा हुआ, एसएचएम हो गया। कोई कहना चाहे 2 बार अल्फा क्यों लिखा? एक वो है, दोनों वो है लेकिन सेम सेम बट डिफरेंट। कोई प्रॉब्लम किसी को? कंपेयर करो, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। जल्दी से टाइम पीरियड बताओ। So the time period will be 2 pi root I by PE। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले 5 चैप्टर्स में पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड potential energy of a dipole in field। एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एनी आइडियाज? आइए, ओके। स्टार्ट करने से पहले पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में कोई फॉर्मूला है? du इज इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो बताओ, du इज इक्वल टू माइनस टाउ, क्या लिखूं? डी थीटा। रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला यूज होता है, ये अलग बात आपने कभी यूज नहीं किया होगा। तो एंगुलर मोशन में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इससे रिलेट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस।
पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इस चीज पे डिपेंड करेगी तुमने जीरो कहां माना है, ठीक है, तो जीरो डिफाइन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो ऑफ डाइपोल। ये हमारे रेफरेंस है। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ओके, दैट मींस इफ P is perpendicular to E then potential energy is taken to be zero, प्लस माइनस 90 भी कह सकते हो आप। ये रेफरेंस है। आइए, du इज इक्वल टू माइनस टाउ डी थीटा, हेल्प करो आप। पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क Pe साइन थीटा, इंटीग्रेट करो, लिमिट्स, जब एंगल 90 है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, जब एंगल थीटा है तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये सारी चीजें अपने आप देख लेना। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे प्रॉपरली, डॉट प्रोडक्ट का भी ध्यान रखते हुए, तो आपका आंसर आएगा माइनस Pe cos थीटा और माइनस P डॉट E। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अगले चैप्टर में आता है। डाइपोल के मैक्सिमम क्वेश्चन पोटेंशियल वाले चैप्टर 2 में आते हैं, लेकिन मैं उन्हें यहीं करवा देता हूं। नोट किया सुनने, क्वेश्चन लिखिए। A dipole is kept in space variable field derive the force on dipole, derive the force on dipole। Please try। Electric charges and field, NCERT self study PDF। ओके, हाँ बच्चों, कोई आंसर जीरो कहना चाहे? एनीवन? जीरो आंसर होगा? बताइए, क्यों नहीं? मैं तो लिखवा रखा है, फोर्स हमेशा जीरो होती है डाइपोल पे। शाबाश। अभी तक जितनी हमने फील्ड देखी थी सारी की सारी यूनिफॉर्म थी। एक बार देखो, मेरे पास ये क्या है, एक स्पेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या किया, इसमें एक डाइपोल को रख दिया, ओके, तो यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, ओके। नेगेटिव पे फोर्स QE इस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव पे फोर्स QE इस डायरेक्शन में लगेगी। दोनों फोर्स इक्वल होंगे, क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां क्लोज है, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मींस मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां स्पेस ज्यादा है,
सो दिस वन इज लेस। तो ये एरो छोटा दिखा दो, ये एरो थोड़ा सा बड़ा दिखा दो, तो नेट फोर्स क्या आई? नॉन जीरो। सो प्लीज याद रखिएगा, डाइपोल पे हमेशा यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो होती है। नॉन यूनिफॉर्म में जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। व्हाट अबाउट टॉर्क? इस केस में टॉर्क कितनी है? इस केस में ये एक पेन है, इस साइड से ज्यादा खींच रहा हूं, पीछे जाएगा, रोटेट होगा। इस केस में टॉर्क जीरो, ये घूमेगा नहीं, सिर्फ पीछे मूव करेगा। बालक, ये तुम्हारे पास एक रॉड है, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन, दोनों फोर्सेस सेंटर से पास कर रहे हैं, तो ये रोटेट होगी ही नहीं। तो लिखिए, इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, in a non-uniform field, force and torque may or may not be, जीरो। अगर वेरिएबल फील्ड है तो फोर्स और टॉर्क जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कई ऐसी सिचुएशन होंगी जिसमें टॉर्क है, फोर्स नहीं है, किसी में फोर्स होगी, टॉर्क नहीं होगी, किसी में दोनों होंगी, किसी में दोनों नहीं होंगी। तो वेरिएबल फील्ड कैसी ही बनाई जा सकती है, केस पे हमारा आंसर डिपेंड करेगा। यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स हमेशा जीरो थी, टॉर्क जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग ऑन इक्विलिब्रियम। बात आई समझ? अब बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, देख लेना। तो बताइए, फोर्स इज इक्वल टू पी डीई अपॉन डी आर। अगर एक डाइपोल आपने वेरिएबल फील्ड में रख दिया, स्पेस वेरिएबल फील्ड में, तो फील्ड का डिफरेंशिएशन करो, डाइपोल से मल्टीप्लाई करो, ये उस पर फोर्स। डाइपोल कहीं भी हो, डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट रहेगी ना, डाइपोल वेरिएबल थोड़ी ना होते हैं। चार्ज ले लिया, डिस्टेंस ले लिया, फिक्स्ड रहते हैं। अगर डाइपोल वेरिएबल है तो अंदर कर देना। बालक, फिजिक्स है, कुछ भी बनाया जा सकता है वेरिएबल, हम कोई भी केस ले सकते हैं। याद रह जाएगा ये फॉर्मूला। करें स्टार्ट? पी और ई के बीच में एंगल बच्चे कितना है पिछले वाले में? इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड यहां होगी, डायग्राम के अकॉर्डिंग, दोनों ऐसे जा रहे हैं तो बीच वाली स्ट्रेट लाइन होगी, तो एंगल जीरो है। कोई बात नहीं, आइए वापस। क्वेश्चन कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ पढ़ना है। और ऑफ कोर्स ये हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेशक पुरानी हो, जो मैंने डिराइव किया वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मैं समझाता हूं और फिर मिलके सॉल्व करते हैं। 27th क्वेश्चन प्लीज। पढ़ा सबने? जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं 2 लाइनों के बाद खो गए होगे। ओके, पूरा पढ़ लिया तो समझ में आया पूरा?
आइए, इसका मैं परफेक्ट डायग्राम नहीं बना सकता, लेकिन हम इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक स्पेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो z डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। तो इससे काम चला लेते हैं। ये एक स्पेस वेरिएबल फील्ड है एंड वैसे तो देखो रूल्स हमारे कहते हैं ये x, ये y, ये z, लेकिन डायग्राम सिंपल रखने के लिए मैंने क्या किया, आएगा, आजा प्लीज, आ गया, देखा, आ गया आ गया आ गया। ओके, डायग्राम सिंपल रखने के लिए मैं इस डायरेक्शन को z एक्सिस मान रहा हूं, ओके, अदरवाइज 3D में बनाने में प्रॉब्लम आए। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस डायरेक्शन में क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, z डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। तो बस क्वेश्चन लिखो और नीचे एनसीईआरटी लिख लो, जस्ट इन केस फ्यूचर में तुम्हें पूरा करना हो। ओके, कैन स्टार्ट, एक एक डेटा पिक करते हैं। हाँ भाई, न्यूटन पर कूलम्ब किसकी यूनिट है, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीटर है ये, शाबाश, ये क्वांटिटी क्या हुई, डीई बाई डी आर, ठीक है, और ये कूलम्ब इंटू मीटर, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तुमने डेटा पिक कर लिया। आओ, तो आई होप आपको पता हो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस में चेंज कर रही है, तो पूरे r को क्यों लाना, x y z तीनों को ना देखने की बजाय ये देखते हैं कितना था, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को, डाइपोल किस डायरेक्शन में रखा है, तो डाइपोल नेगेटिव z में रखा है, दोनों के बीच में एंगल, क्वेश्चन से तो 180 लग रहा है ना, टॉर्क पीई साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम किसी को, हाँ भाई, फोर्स जीरो नॉन जीरो, नॉन जीरो, आपको दिख भी रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कम होगी, कोई प्रॉब्लम, फोर्स का फॉर्मूला P डीई बाय डी आर। खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट होती तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो होती। हेल्प करवाओ, वैल्यू रखवाओ, डाइपोल कितना है, P -7 और डीई अपॉन डी आर 10 की पावर 5, प्लीज कह दो, कर सकते हो, तो फोर्स कितनी आई, 10 की पावर -2 न्यूटन। कोई कहना चाहे ये चीज सिलेबस में नहीं है, बोल के देखो। ओके, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग न्यूमेरिकल डे। बेशक न्यूमेरिकल में कल आता हो, लेकिन हम आज करेंगे न्यूमेरी आज, इससे बेकार जोक नहीं है मेरे पास। आइए वापस क्वेश्चन लिखिए। टू शॉर्ट डाइपोल्स, two short dipoles are placed axially, EGG XI ALY, मजाक था, axially, तूने सच में वो लिख लिया, एक्सिस पे, एक्सिसली कोई बात नहीं, दाग अच्छे होते हैं, टाइड चौंक पे किसी और की टैगलाइन मार दी। Two short dipoles are placed axially. Find the force between them. है ना?
आओ क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दो डाइपोल हैं, एक P1 एक P2। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा एक पेयर, खुद वाला पेयर नहीं देखना, खुद वाला पेयर कैंसिल आउट हो चुका है रॉड वगैरह से। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से फोर्स लगाएगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से फोर्स लगाएगा। बालकों ऊपर से गया, खड़ी हो जाती, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरे पास एक रॉड है, इस पे यहां पॉजिटिव रख दिया यहां नेगेटिव रख दिया, दोनों चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, टकरा क्यों नहीं रहे? रॉड ने दोनों को पकड़ रखा है। तो डाइपोल के जो दोनों चार्जेस होते हैं उन पे नेट फोर्स जीरो हो जाती है। नहीं बच्चे, होता ही ऐसा, वरना टकरा जाते हैं ना कब के। देख बच्चे, सिंपल सेंस में समझाता हूँ। एक पर्सन अगर अर्थ पे चलना शुरू करे और नॉर्थ की साइड जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो साउथ में जा रहा होगा, और एक पर्सन अगर ईस्ट में हमेशा जाता रहे तो कभी ईस्ट में नहीं पहुंचेगा, हमेशा ईस्ट में चलता रहेगा। तो अगर हम दिन को रात कह दें और रात को दिन कह दें, ठीक है, तो भी तुम्हारी फिजिक्स ठीक नहीं हो सकती। तो हमें फिजिक्स ठीक नहीं करनी है, हमें फिजिक्स में बस नंबर चाहिए। 180 नहीं 175 बहुत है। ओके, ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं हमारे। 175 भी क्यों, जबकि 176 ला सकते हो। जब तुमने इतना सही कर दिया तो लास्ट वाले में तुक्का मारे बिना रुकोगे नहीं, तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। ठीक है, आइए वापस देखो बच्चे, दोबारा से देखते हैं। ये हमारे पास एक डाइपोल है, हम हमेशा ऐसा डायग्राम बनाते हैं, लेकिन डाइपोल को हम एक रॉड से पकड़ते हैं। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, रॉड इन पे फोर्स लगाएगी, इसलिए डाइपोल के खुद के चार्जेस से फोर्स नहीं लगता। तो बच्चों तीन पेयर बने, तीनों की KQ/R² लगा दो, बात बन जाएगी। जाने दो, बस ये बता दो फोर्स अट्रैक्टिव हो गया। चार पेयर कैसे? शाबाश बच्ची, चार पेयर बनेंगे कैसे? कौन सा पेयर मिस किया मैंने? लास्ट वाला। ठीक है, मैं देख रहा था, तुम देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मेरे पास और कोई बहाना नहीं है अभी। डोंट वरी, हमें ये चीज नहीं करनी। जल्दी से बताओ, नेट फोर्स आएगी वो जीरो नहीं होगी, अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी? कॉमन सेंस। क्यों? ये वाले चार्ज सबसे पास, ये वाले चार्ज सबसे पास है, इनकी चलेगी, सो नेट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। अब अगर मैं ऐसे फोर्स निकालने लग जाऊं तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कैलकुलेशन लग जाएंगी और आंसर आएगा भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन सबकी बहुत अच्छी है। अप्रोच, क्वेश्चन में क्या बोला गया है डाइपोल्स के बारे में? तो अब क्वेश्चन इजी हो गया, हमारे पास शॉर्ट डाइपोल्स, वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक लफड़ा। मेरे पास एक डाइपोल है P1, इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? राइट साइड में ही। E1 कितनी वैल्यू होगी? 2kp/r³। आई होप वाइवा में खड़े हो गए। ओके, ये तो याद हो गया हो सबको, शॉर्ट डाइपोल से, लॉन्ग से याद नहीं हो रहे। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? आइए अब दूसरा क्वेश्चन, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दिया P2, बस इसको देखो, इससे कोई मतलब नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं सेकंड पे फर्स्ट से कितनी फोर्स होगी, तो आप सीधा कहेंगे फोर्स ऑन अ डाइपोल इज दिस। कोई प्रॉब्लम किसी को? किस पे फोर्स निकाल रहे हैं? सेकंड पे, फर्स्ट से, तो कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला लिया जाएगा। तो अच्छे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले E1 का डिफरेंशिएशन बता दो, हिंट दे रहा हूं, 2kp1 कांस्टेंट है, बताइए।
आर की पावर कितनी है? -3। पावर बाहर, एक पावर कम। इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम लोग पावर 2 बोल के। लेट से तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन यही होगा, पावर बाहर एक पावर कम। ओके प्लीज अब फाइनल आंसर बता दो, मेरा भरोसा उठ चुका है तुम लोगों से। ठीक, आ जाओ एक स्टोरी सुनाता हूं, देखो कितना इंटरेस्ट दिया। चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? फालतू की बकवास में इतना इंटरेस्ट, जल्दी बताओ क्या आंसर आया। शाबाश, मुझे लगा 2 3 6 होते हैं। आंसर बताइए। 6K P1 P2 बाय, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, 2 3 6, ये रहा। बालक फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, यहां माइनस का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। नेगेटिव फोर्स शो अट्रैक्शन, पॉजिटिव फोर्स शो रिपल्शन, जीरो फोर्स शो नो इंटरेक्शन। रेड बुल बच्चे हैं, पहले भी बोला था अब भी बोल रहा हूं, तो हमेशा छुप के रहता है मेरे से, ये हमेशा कोशिश करता है दिख ना जाए। मुझे वही बच्चे दिखते हैं जो मुझे नहीं दिखते, सोचिएगा, काम की चीजें सोचो ना, ठीक है? हाँ तो बच्चों, तुम्हें कई जगह इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा, सोच समझ के बताना। फोर्स बिटवीन डाइपोल्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज आर की पावर 4। पावर 4 अभी तक कहीं नहीं आई है। 1 पावर आ चुकी, 2 पावर आ चुकी, 3/2 आ चुकी, 1 क्यूब भी आ चुके। ये पहला ऐसा केस है जिसमें पावर 1 आ रही है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन निकाल दो, न्यूमेरिकल डे, न्यूमेरी आज खत्म करते हैं। करें स्टार्ट? क्वेश्चन लिखें। फाइंड द force between dipoles। हिंट दे रहा हूं, तुम जो सोच रहे हो उससे आंसर नहीं आएगा, तो प्लीज इसे सॉल्व मत करना फेयर साइड में। एनीवन, आंसर क्या होगा? क्या बात बच्ची, 0 आंसर होगा। आइए देखो, सबसे पहले प्लीज डेरिवेशन पे ध्यान दो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E। मैंने फोर्स निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन किया था। अगर तुम इस चीज को भूल के सीधा फॉर्मूला लगा दो तो तुम्हारी बात नहीं बनेगी। आ जाओ देखते हैं। ये एक डाइपोल है, इसके लिए कौन सा पॉइंट है? एक्सियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ये एक डाइपोल है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखा है। बताइए बताइए, समझ नहीं आया? इतने वाइवा में खड़े होने के बाद भी समझ नहीं आया? एक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होती है, तो P1 की E1 इस साइड होगी। ये दूसरा डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आज ही पता है, रेफरेंस 0 लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन। नहीं, मुच्ची में 0 है, 0 प्रूव करके रिटर्न में दे दिया 0 है।